ओम गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार तथा बच्चों को प्यार। मेरे आध्यात्मिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म युगों युगांतर पुराना है। हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहार भी युगों युगांतर पुराने हैं और उनसे संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं हमारे पुराणों में मिल जाती हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। भाई बहन के प्यार का त्योहार है रक्षाबंधन। हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, पर रक्षाबंधन को मनाने के पीछे क्या क्या पौराणिक कथाएं हैं, यह शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज इन्हीं सब के विषय में बताऊंगी। उत्तरी भारत में यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है और इस त्योहार का प्रचलन सदियों पुराना बताया गया है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए अपना स्नेह भाव दर्शाते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने के पीछे जो पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से एक कथा है कि राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही अपनी पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रख लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, प्रभु अब मेरी विनती स्वीकार करो और मेरे साथ पाताल चलकर रहो। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हीं को लेने आई हूँ। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होता है। कहते हैं तभी से भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई एक कथा भविष्य पुराण में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार देवता और दैत्यों में 12 वर्षों तक युद्ध हुआ, परंतु देवता विजयी नहीं हुए। तब इंद्र हार के भय से दुखी होकर देवगुरु बृहस्पति के पास गए। देवगुरु बृहस्पति ने सुझाव दिया कि यदि इंद्र की पत्नी महारानी शची श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत करके रक्षा सूत्र तैयार करें और उसे इंद्र की कलाई में बांधें तो देवताओं की विजय हो सकती है। इस पर रानी शची ने ब्राह्मणों की उपस्थिति में वह सूत्र तैयार किया और उसको इंद्र की दाहिनी कलाई में बांध दिया, जिससे इंद्र सहित समस्त देवताओं की दानवों पर विजय हुई। रक्षा विधान के समय निम्नलिखित मंत्रोच्चार भी किया गया था, जिसका आज भी विधिवत पालन किया जाता है। यह मंत्र है, येन बद्धोबली राजा दानवेंद्रो महाबल दानवेंद्रो माचल माचल। इस मंत्र का भावार्थ है कि दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे, उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे, तुम चलायमान ना हो, चलायमान ना हो। यह रक्षा विधान श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रातः काल संपन्न किया गया था। कहते हैं तभी से रक्षाबंधन का त्योहार अस्तित्व में आया। श्रावण मास की पूर्णिमा को ही इसे मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। सुंदर इसलिए है क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनके सगे होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था।
शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। राखी की एक अन्य कथा भी है। यह है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई। कहते हैं तभी से पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को भी इसी दिन राखी बांधी जाती है। आपको मेरी ये कथाएं कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरी इन कथाओं को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।